आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले ये अजीबोगरीब किस्म का डिस्क्लेमर सुन लें, जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना ही नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि इस तरह की वीडियो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। और दूसरी बात कि अगर आपने अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे नई सोच के लिए और कुछ नया सीखने के लिए या ऐसी नई बातों पर यकीन करने के लिए जिसके बारे में आपका दिमाग और आपकी सोच एक्सेप्ट ही ना करे, उसके लिए बंद कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच की हद को चैलेंज करने वाली है। आपको कुछ ऐसी बातों की हकीकत बताएगी जो कि आपके दिमाग के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस वीडियो के अंदर हर एक बात को क्लियरली तौर पर समझ जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारी समाधि दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखने लगेंगे और सोचने लगेंगे। क्योंकि भेड़ों के झुंड के अंदर हमेशा वही डिफरेंट नजर आता है जो कि तमाम भेड़ों के झुंड से बिल्कुल अलग या डिफरेंट होकर सोचता है। और यही डिफरेंट सोच आपको माशरे के अंदर से आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क जैसे हर वो कामयाब इंसान बनाती है जिन्होंने सोसाइटी से हटकर बहुत कुछ नया ना सिर्फ सोचा बल्कि इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। ये वीडियो जो कि आपने स्टार्ट में देखी है, ये सुशांत सिंह राजपूत की है, जो कि अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले अपनी मौजूदा जिंदगी को फोटोन इन डबल स्लिट कहकर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी लिखा है फोटोन इन डबल स्लिट, यानी कि बिल्कुल वही लाइन जो कि इंटरव्यू के अंदर ये बोल रहा है। लेकिन किसी ने भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि दरअसल इस बात का मतलब क्या है, फोटोन इन डबल स्लिट का क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, जब आप इसका मतलब जान लेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और इस मादी दुनिया की हकीकत आप पर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेगी। आपको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होगा। इसीलिए आपकी एक्साइटमेंट को मजीद ना बढ़ाते हुए आपको आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फोटोन इन डबल स्लिट क्वांटम फिजिक्स, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन्स वगैरह शामिल होते हैं, इन पर किया जाने वाला एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट है जो हमें यह बताता है कि जब हम इन पार्टिकल्स को देख रहे होते हैं तो ये बिल्कुल अलग अंदाज के अंदर बिहेव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी आंखें इसे ना देख रही हों तो ये बिल्कुल दूसरी तरह से और बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें मालूम है कि जैसे हमें कोई देख रहा है और इसी के मुताबिक ये अपने बर्ताव को बदल लेते हैं। लेकिन एक ही पार्टिकल के लिए ये दो बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। एक ही पार्टिकल की एक ही वक्त के अंदर सिर्फ इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी या बर्ताव को बदल लेना कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, साइंस की जबान के अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसे हम वीडियो के अंदर आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन सुशांत सिंह ने खुद को यहाँ पर डबल स्लिट या इन फोटॉन्स की तरह खुद को इसलिए कहा क्योंकि वो समझता है कि वो भी इन फोटॉन्स की तरह है, जिसकी लाइफ पब्लिक के अंदर कुछ और है, और जब वो पब्लिक के सामने या लोगों की नजरों के सामने मौजूद ना हो तो तब इसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने देखा कि ये कितनी गहरी साइंटिफिक बात है जिसको ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह को फिजिक्स और साइंस से बहुत ज्यादा लगाव था, खासतौर पर हमारी इस यूनिवर्स से। इसने अपनी एक खुद की दूरबीन सितारों और सियारों को देखने के लिए अपने घर पर रखी हुई थी, और एक बार कपिल शर्मा शो के अंदर इससे इस बारे में सवाल भी किया गया कि क्या आपके घर पर एक ऐसी दूरबीन भी मौजूद है जिससे आप रात के वक्त आसमान पर सितारों को देखते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कपिल शर्मा का शो एक कॉमेडी शो है, यहाँ पर इस तरह की सीरियस बातों को ज्यादा अहमियत नहीं मिलती और ना ही इस तरह की सीरियस बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर फन के लिए आई है, सीरियस बातें सुनने के लिए नहीं। और यही किया गया कपिल शर्मा के शो के अंदर सुशांत सिंह के इस क्वेश्चन को भी, और इसे मजाक में उड़ा दिया गया। तो अब आते हैं डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही पार्टिकल के दो मुख्तलिफ बर्ताव एक ही वक्त के अंदर जब हम इसे देख रहे हैं, और दूसरा तब कि जब हम इसे नहीं देख रहे। ये बताता है कि हमारी इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा भी मौजूद है जो कि हमारी नजरों के सामने आने पर गायब हो जाता है, या फिर हमारी नजरों के सामने या हमारे आसपास मौजूद रहता है, लेकिन हम जब भी इसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। क्या इनसे मुराद जिन्नात की दुनिया नहीं है जो कि हमारे साथ इस दुनिया पर रहती है, और हम ये भी जानते हैं कि वो हमें इस दुनिया के अंदर रहते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी ज़ाहिरी आंखों से जिन्नात को नहीं देख सकते। और दूसरा कि ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि हम तमाम इंसान और इस दुनिया और कायनात की हर एक चीज इन तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने हुए एटम से बनी है। हमारे जिस्म की इकाई भी एटम है, और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं या आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है, या फिर इस दुनिया और कायनात की जो एक भी चीज है, वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर यानी एटम से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ये क्वांटम लेवल पर हो रहा है तो हमारी इस रियल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा होना पॉसिबल है। यानी कि हमारी इस रियल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं, लेकिन नजर सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इन्हें देख रहे हैं। लेकिन जब इन्हें नहीं देख रहे होते तो इनका बर्ताव डिफरेंट होता है, या फिर ये अपनी उसी जगह पर वापस आ जाती हैं।
आई नो कि अब तक आपका दिमाग बिल्कुल घूम चुका होगा। चले मैं इस एक्सपेरिमेंट को मजीद एक्सप्लेन करके आपके दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। 1803 के अंदर पहली बार थॉमस योंग ने पहली बार इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और बताया कि लाइट या रोशनी पानी की लहरों की तरह बर्ताव करती है और पानी की लहरें बिल्कुल डिफरेंट अंदाज के अंदर बर्ताव करती हैं। यानी कि अगर हम पानी की लहरों को दो फ्लिट्स के दरमियान से गुजारें जिनके दरमियान में रुकावट हो और सिर्फ दो गुजरने के रास्ते हों, तो यहाँ से वेव्स गुजरने के बाद एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न दीवार के सामने बना देती हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और लाइट भी ऐसा ही बर्ताव करती है, यानी कि इन दोनों का, यानी कि रोशनी और पानी की लहरों का कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं होता, यानी कि ये या तो होती हैं या बिल्कुल नहीं होती। आप बस ये माइंड में रखें कि रोशनी के फोटॉन्स का और पानी की लहरों का इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गंदम के दानों का एक बहुत बड़े ढेर की बात करते हैं और गंदम के एक एक दाने को एक पार्टिकल समझ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोशनी लाइट के फोटोन से मिलकर बनी है, इसी तरह से ये गंदम का ढेर एक एक गंदम के दाने से मिलकर बना है। सो इन गंदम के दानों को एक एक करके इन स्लिट से गुजारने के बाद जब ये देखा जाता है तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न दीवार पर दो लाइनों की सूरत में कुछ इस तरह से नजर आता है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली गंदम के दाने दो स्लिट्स के दरमियान से सुराखों से तो गुजर जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान में और साइडों पर मौजूद रुकावट से वो रुक जाएंगे और हमें इस तरह की दो लाइंस वाला पैटर्न नजर आएगा। और अब यह भी कंफर्म है कि इन दोनों का बर्ताव एक ही हो सकता है, यानी कि वेव्स का और लाइट का बर्ताव जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न के बाद बन रहा है वो बिल्कुल एक जैसा होगा और गंदम के दानों का इन स्लिट से गुजरने के बाद जो ये पैटर्न बन रहा है वो एक ही जैसा होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट और वेव्स का पैटर्न बिल्कुल गंदम के दानों जैसा हो जाए और गंदम के दानों का पैटर्न बिल्कुल वेव्स या लाइट जैसा हो जाए। यानी कि हर पार्टिकल का एक ही बर्ताव होगा और ये हर पार्टिकल की नेचर होती है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि लाइट का बर्ताव बिल्कुल वेव जैसा होता है और इसे इसने फोटो इलेक्ट्रिक नाम के एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित भी किया। लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो असल जादू क्वांटम मैकेनिक्स का तब शुरू होता है जिसने साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया और बताया कि लाइट के फोटॉन्स पानी की लहरों के जैसे भी बर्ताव करते हैं और गंदम के दानों की तरह भी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पार्टिकल एक ही तरह का बर्ताव कर सकता है, दो डिफरेंट तरह के नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा था सिर्फ इस वजह से कि जब आप लाइट के फोटॉन्स को देख रहे थे और जब इन्हें नहीं देख रहे थे। सो साइंटिस्ट ने रीजन जानने की कोशिश की कि ऐसा भला क्यों हो रहा है, एक ही पार्टिकल एक ही वक्त के अंदर दो मुख्तलिफ बर्ताव कैसे कर सकते हैं। सो ये जानने के लिए एक कैमरा इन स्लिट्स के पीछे लगा दिया गया ताकि वो इन लाइट के फोटॉन्स की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखें। और जब ये कैमरा लगाया गया तो लाइट के फोटॉन्स बिल्कुल गंदम के दानों की तरह दीवार पर दो लाइनों वाला पैटर्न बनाने लगे। लेकिन जब इस कैमरे को हटाया गया तो लाइट के फोटॉन्स ने बिल्कुल वेव्स के जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया और बिल्कुल वेव्स के जैसा ही इंटरफेरेंस पैटर्न दीवार पर बनाना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं वहां पर दो बातें एक दूसरे को गलत नहीं साबित कर सकती और अगर एक सही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर दो बातें जो एक दूसरे को गलत साबित कर रही हैं वो दोनों सही हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंट ने हमें यह भी बताया कि लाइट के फोटॉन्स या एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे देखने के वक्त बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। यानी कि एक चीज हमारी नजरों के सामने मौजूद होती है, लेकिन जब हम इसे नहीं देख रहे होते तो वो इस जगह पर मौजूद ही नहीं होती और सिर्फ इस वक्त हमारे सामने आती है जब हम इसे देखना चाहते हैं। और हमारी इस दुनिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी हर एक चीज का बर्ताव इस वक्त कुछ और होता है जब वो आंखों के सामने या लोगों की नजरों के सामने मौजूद हो और उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट होता है जब इसे कोई देख ना रहा हो। आई होप कि अब आपको सुशांत सिंह की स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा और यही चीज हमारे दिमाग के लिए क्वांटम फिजिक्स को समझना इंतहाई मुश्किल बना देती है। हमें बताती है कि हम इस कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये दुनिया हमारी सोच से भी ज्यादा पुरस्कार है जिसके राज सिर्फ इसका बनाने वाला ही जानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इंटरेस्टिंग लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।